पहली कहानी गुरुग्राम की है। ये बात 2025 की है। 18 जनवरी की सुबह यादव मेडिकल स्टोर वाले की नजर दुकान के पास रजाई में सो रहे एक आदमी पर पड़ी। पहले तो उसे लगा कोई मरीज रात में आकर वहीं सो गया होगा, लेकिन जब आसपास किसी और को नहीं देखा तो उसने आवाज लगाई, पर आदमी ने कोई हलचल नहीं दिखाई। फिर उसने आसपास के लोगों को बुलाया और ये बात डीसीपी ऑफिस को भी बता दी, जो बस 30 मीटर दूर था। पुलिस तुरंत वहां पहुंच गई और लावारिस लाश की पहचान करने लगी। सबसे पहले पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज निकाले। उन फुटेज में एक पुरुष और 2 महिलाओं की हरकतें साफ नजर आईं। लाश को टैक्सी से बाहर निकालना, उसके नीचे कंबल बिछाना, उसे सुलाना, रजाई ओढ़ाना और फिर अलग अलग डायरेक्शंस में मुंह करके मोबाइल से बातें करना, सब कुछ कैमरे में कैद था। वीडियो में 2 पुरुष और 2 महिलाओं की एक्टिविटीज रिकॉर्ड हुई थी। इस तरह पुलिस को एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी, जिसकी पहचान करनी थी। जैसे जैसे 18 जनवरी का दिन बढ़ा, वैसे वैसे इलाके में लावारिस लाश मिलने की खबर फैल गई। लाश को बहरोड के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया, लेकिन बहरोड में किसी ने उसकी पहचान नहीं की। एसपी राजन दुष्यंत के निर्देश पर एसपी शालिनी राज की अगुवाई में बहरोड के डीएसपी कृतिका यादव और बहरोड थाने के एसएचओ महेश तिवारी ने पुलिस टीम के साथ जांच शुरू की। साइबर सेल और डीएसटी ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी। शव मिलने के 2 दिन बाद पुलिस को ऑटो का नंबर पता चला। नंबर के सहारे पुलिस ने ऑटो ड्राइवर तक पहुंच बनाई। ऑटो ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि गुर्जर मोहल्ले के एक आदमी ने उसे बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए ऑटो बुक किया था। किराया 100 रुपए तय हुआ था। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि ड्राइवर ने मरीज को जीवित नहीं देखा था, लेकिन उसने उस मकान तक पहुंचाया था जहां से उसने रात के वक्त मरीज को ऑटो में बिठाया था। मकान का मुख्य दरवाजा बंद था। पास पड़ोस के लोगों ने पुलिस को बताया कि वहां रेखा देवी नाम की महिला अपने प्रेमी राजकुमार वाल्मीकि के साथ किराए पर रहती है। पड़ोसियों के मुताबिक रेखा खैरथल तिजार जिले के किशनगढ़ थाने के गांव मोठुका की रहने वाली है। जब पुलिस ने उन्हें सीसीटीवी वीडियो दिखाए तो उन्होंने रेखा देवी, कोमल और राजकुमार को पहचान लिया। पड़ोसियों ने बताया कि कोमल रेखा की बेटी है, जो अपनी मां के पास कभी कभी ही आती थी। इस जानकारी के बाद पुलिस ने ऑटो जब्त कर लिया और लाश की फोटो सोशल मीडिया पर पहचान के लिए अपलोड कर दी। थोड़ी देर में ही बलदेव चौधरी ने अपने भतीजे राहुल जाट के रूप में लाश की पहचान कर दी, जो चरखी दादरी के बाढ़ना गांव का रहने वाला था। राहुल गुरुग्राम में कैब ड्राइवर था। वहीं उसकी करीब 3 साल पहले कोमल से मुलाकात हुई थी। राहुल ने यह बात अपने चाचा को भी बता रखी थी। उसने ये भी कहा था कि पिछले 23 महीने से उसकी कोमल से अनबन चल रही है और कोमल उसे छोड़कर कोटपुतली जिले के निमराना चली गई थी। राहुल के मरने की खबर मिलते ही बलदेव तुरंत बहरोड थाने पहुंचे। उन्होंने राहुल की पहचान कर ली और 20 जनवरी को थाने में उसकी हत्या का मामला दर्ज करवाया। हत्या का आरोपी कोमल और उसकी मां को बनाया गया। इसी बीच राहुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें बताया गया कि उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। इस हत्याकांड के आरोपियों में 50 साल की रेखा देवी, 27 साल की उसकी बेटी कोमल और 33 साल के राजकुमार वाल्मीकि के नाम दर्ज किए गए थे। उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने आसानी से अपने अपने जुर्म कबूल कर लिए। इसके बाद राहुल हत्या के पीछे की जो कहानी सामने आई, उसमें सिर्फ प्रेम संबंधों की ही नहीं, बल्कि अनैतिक रिश्तों और हवस की दास्तान भी थी। कहानी शुरू करते हैं मृतक राहुल से, जो चरखी दादरी के कदमा गांव का रहने वाला था। उसके मम्मी पापा का निधन हो चुका था और वह परिवार का इकलौता लड़का था। उसकी एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। करीब 5 साल पहले राहुल अपने गांव से गुरुग्राम आ गया और वहां कैब ड्राइवर की नौकरी करने लगा। करीब 3 साल पहले कोमल की मुलाकात राहुल से हो गई। राहुल को कोमल की जवानी पर दिल आ गया और कोमल भी राहुल के अच्छे अंदाज पर आकर्षित हो गई। साथ ही राहुल अच्छी कमाई करता था और उसका ठाठ बाट वाला लाइफस्टाइल था। कोमल अपने घर परिवार की बिंदास लड़की थी, जिसे फैशन और घूमने फिरने का शौक था। उसकी मम्मी रेखा की भी अपनी एक अलग प्रेम कहानी चल रही थी। उसने पति छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रहना शुरू कर दिया था। उसे भी अकेलेपन से बचने की चाह थी। कोमल अपनी मम्मी के इस तरीके में रुकावट नहीं बनना चाहती थी, इसलिए राहुल के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ा लिया। राहुल और कोमल लिव इन में रहने लगे। कुछ समय तक उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें नीरसता आने लगी। इसी बीच कोमल की मुलाकात निमराना के युवक अनिल से हो गई। असल में राहुल टैक्सी चलाने की नौकरी करता था, इसलिए अक्सर रात को कोमल के साथ नहीं होता था। दूसरी तरफ राहुल को शराब पीने की आदत लग गई थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच झगड़े होने लगे थे। कोमल ने उसकी गलतियों को ही ज्यादा नजर में लेना शुरू कर दिया और उसके अच्छे पहलुओं को नजरअंदाज करने लगी। राहुल से उसका मन बिल्कुल भर चुका था। उसकी गैर मौजूदगी में कोमल अनिल के साथ घूमने फिरने लगी थी। अनिल के साथ रहकर उसे एक नया सुख महसूस होने लगा था, जबकि राहुल फरवरी में उससे शादी करना चाहता था। वह कोमल को अक्सर गुरुग्राम बुलाता था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने कोमल की मम्मी रेखा देवी को बीच में ले लिया। राहुल ने रेखा पर दबाव बनाया कि वह कोमल को समझाए। रेखा ने भी कई बार कोमल को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी।
जैसे जैसे कोमल और राहुल के रिश्ते में दूरियां बढ़ती गईं, बात और बिगड़ती चली गई। कई बार राहुल की रेखा के साथ कोमल को लेकर झगड़ा भी हो गया। एक बार तो रेखा ने राहुल को फोन पर जमकर खरी खोटी सुनाई। गुस्साए राहुल ने रेखा के साथ साथ कोमल को भी धमकी दे डाली कि देख लेना, उसकी इस बात का सबको पता चलेगा। राहुल की जिद थी कि कोमल को रेखा किसी भी तरह समझा बुझाकर उसे वापस भेज दे या खुद अपने पास बुला ले, ताकि वह जबरदस्ती उसे गुरुग्राम ले जा सके। रेखा की जिंदगी भी उतार चढ़ाव भरी थी। करीब 30 साल पहले उसकी शादी रतन लाल से हुई थी और उसने 4 बच्चे पाए, 3 बेटियां और एक बेटा। कोमल उसकी सबसे छोटी बेटी थी। कोमल अपने परिवार की लाडली थी, लेकिन करीब 5 साल पहले उसने मम्मी पापा को छोड़कर काम की तलाश में कुछ रिश्तेदारों के साथ गुरुग्राम चली गई। वहां वह झाड़ू पोंछे का काम करने लगी। गुरुग्राम में राहुल से उसकी मुलाकात तब हुई जब देर रात जोरदार बारिश हो रही थी और कोमल को अपने किराए के कमरे तक जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। उसी वक्त बातों बातों में दोनों ने अपने अपने मोबाइल नंबर भी बदल लिए थे। राहुल ने कहा था कि जब भी जरूरत हो उसे फोन कर लेना, वह अक्सर इसी इलाके में टैक्सी चलाता है। कोमल राहुल के स्वभाव से बहुत प्रभावित हुई थी। एक बार बातचीत के दौरान कोमल ने यह भी कह दिया था कि वह अपना किराए का कमरा बदलना चाहती है। राहुल ने तुरंत कहा कि अगर चाहो तो तुम मेरे कमरे में भी रह सकती हो, किराया भी बच जाएगा। इसी तरह कोमल और राहुल साथ रहने लगे। ये बात रेखा को भी पता चली। शुरू में वह नाराज हुई, लेकिन जब वह राहुल से मिली और उसका व्यवहार देखा तो दोनों को साथ रहने की मंजूरी दे दी। राहुल और कोमल पौने 3 साल साथ रहे, लेकिन उनके रिश्ते के बीच में अनिल नाम का एक युवक आ गया। अनिल ने कोमल पर ऐसा असर किया कि राहुल उसे फीका लगने लगा। इस तरह तीसरे व्यक्ति के आने से राहुल और कोमल का साथ निभाने का वादा अचानक टूट गया। दूसरी तरफ रेखा भी काम के सिलसिले में बहरोड आ गई थी। वो अब अधेड़ उम्र की थी, लेकिन उसकी चाल ढाल और आंखों की चमक अभी भी बरकरार थी। वहीं उसकी मुलाकात राजकुमार वाल्मीकि से हुई, जो खैर थलतिजारा जिले के हटूड़ी गांव का रहने वाला था। वह रेखा से 17 साल छोटा था। आए दिन रेखा और राजकुमार के बीच हंसी ठिठोली होने लगी। राजकुमार कुंवारा था और एक दिन उसने मौका देखकर रेखा से अपने दिल की बात कह दी। उसकी चाहत देखकर रेखा भी तुरंत तैयार हो गई, जैसे वह इसका इंतजार कर रही हो। असल में रेखा को मर्दों की निगाहों का एहसास था, लेकिन खुलकर बात करने वाला कोई नहीं था और राजकुमार वह पहला था। परदेश में अकेली होने के कारण उसे एक मददगार मर्द की जरूरत थी। फिर क्या था, उनका मिलना जुलना होने लगा और जब भी वे मिलते उनका शारीरिक संबंध भी होता। राहुल के रोज के ताने उलाहनों से रेखा, राजकुमार और कोमल परेशान थे। कोमल और उसकी मम्मी ने बहुत मना किया, लेकिन राहुल 16 जनवरी 2025 की रात को रेखा के घर बहरोड चला गया। उसे रेखा और राजकुमार के प्लान की कोई खबर नहीं थी। कोमल को लेकर राहुल और रेखा राजकुमार के बीच फिर बहस शुरू हो गई, जो जल्दी ही हाथापाई तक पहुंच गई। रेखा और राजकुमार के सामने राहुल टिक नहीं पाया। मौका पाकर राजकुमार ने राहुल को पकड़ लिया और गला घोंटकर मार डाला। फिर राहुल की लाश को छिपाने की योजना भी राजकुमार ने बनाई। उन्होंने सोच लिया कि राहुल को अस्पताल ले जाया जाएगा जैसे वह बहुत बीमार हो, और फिर वहां उसे रजाई से ढककर छोड़ दिया जाएगा। उनकी ये चाल तो कामयाब हो गई, लेकिन आधुनिक सर्विलांस तकनीक और सीसीटीवी फुटेज ने उनके सारे राज खोल दिए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को महज 3 दिन में ही पकड़ लिया। गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।